आज का ये एपिसोड शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात। क्या आप भी अपना पॉडकास्ट बनाने की सोच रहे हैं? तो एंकर ट्राई कीजिए। ये पॉडकास्ट बनाने का सबसे आसान तरीका है। नंबर 1, ये फ्री है। नंबर 2, इसमें कई सारे ऐसे टूल्स हैं जो आपको अपने फोन और कंप्यूटर पर रिकॉर्ड और एडिट करने की फैसिलिटी देते हैं। नंबर 3, आप अपने पॉडकास्ट को डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, जिससे इसे स्पॉटिफाई और दूसरे प्लेटफॉर्म पर सुना जा सके। तो डाउनलोड कीजिए फ्री एंकर ऐप या विजिट कीजिए anchor.fm पर अपना पॉडकास्ट स्टार्ट करने के लिए। ये तो थी एक छोटी सी जानकारी, और अब शुरू करते हैं एपिसोड का सिलसिला। तो आज के एपिसोड में लीजिए सुनिए आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास वयम रक्षा माह का 34वां भाग, असरों का देश, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। इस काल में भरतखंड में असुरों के भी अनेक राज्य थे, परंतु मूलतः असीरिया ही असुर भूमि थी। ये स्थान भूमध्य सागर के पूर्वी भाग में स्थित है। आजकल ये देश फारस और थोड़ा श्याम देश की सीमाओं के अंतर्गत है। इसका ये नाम शेम के पुत्र असुर के नाम पर हुआ। इतिहासकार सेलिन का मत है कि असीरियन साम्राज्य की स्थापना ईसा से कोई 2500 वर्ष पूर्व हुई थी। ये असुर साम्राज्य संसार की ऐतिहासिक सीमा में आए हुए 3 प्राचीनतम साम्राज्यों में एक था। इसकी आरंभिक राजधानी असुर नगर था, जो असुर ने अपने नाम पर बसाया था। समय समय पर इसकी भौगोलिक सीमा घटती गई। जब ये साम्राज्य उन्नति के शिखर पर था, उस समय इसका विस्तार भूमध्य सागर के दक्षिण से लेकर पूर्व में मनाई पर्वत तक था। मूल असीरियाई की सीमा वर्तमान कुर्दिस्तान से मिलती जुलती थी। उस समय ये उत्तर में जाग्रीस पर्वत तथा पश्चिम में दजला नदी तक को स्पर्श करता था। इस असुर भूमि में पार्वत्य देश, समतल मैदान और कृषकोपयोगी भूमि भी देखने को मिलती थी। यहीं पर सिमरा नामक पर्वत से रात में प्रकाश निकलता दिख पड़ता था, जो वर्षाकाल में बढ़ जाता है। होमर ने अपने काव्य में इस देश को ऐसे राक्षस का रूपक देकर वर्णन किया है, जिसका सिर सिंह का, धड़ बकरे का और पूंछ सांप की हो। यहाँ के पर्वत अनेक खनिज पदार्थों से भरे पड़े हैं और मैदान चूना और बालू से। सेब, अंजीर, बड़, बेर और ताल के वृक्ष पाए जाते हैं। कृषकोपयोगी भूमि में फसलें उगती हैं। पहले घने जंगल भी थे। इस देश की जलवायु भिन्न प्रकार की है। पहाड़ी हवा शीतकाल में ठंडी रहती है, बर्फ भी गिरती है, पर गर्मियों में पहाड़ तप जाते हैं। कहीं मौसम मध्यम रहता है। फरात, दजला और जैब यहाँ की प्रधान नदियां हैं। इसकी दोनों प्राचीन राजधानियां निनवे और बेबीलोन क्रमशः दजला और फरात नदी पर स्थित थीं। फरात नदी तो बेबीलोन के बीच में होकर गई थी। कहा जाता है कि पहले यहाँ अकाद नाम की कोई पहाड़ी जाति बसती थी। बाद में उत्तर से सेमेटिक लोगों का आगमन हुआ। कुछ काल बाद ये दोनों जातियां परस्पर आचार विचार से मिल गईं। इन्हीं दोनों जातियों के मिश्रण से असुर जाति और आसुरी भाषा का निर्माण हुआ। असुरों ही की एक शाखा सीरिया में जा बसी, जो फोनेशियन के नाम से प्रख्यात हुई। फोनेशियन बड़े नाविक, वणिक व शिल्पकार थे। कुर्दिस्तान का प्राचीन नाम निमरी है। ये स्थान आर्मीनिया के नीचे कुरु प्रदेश, पौराणिक उत्तर कुरु है, जिसे आजकल नमरूद कहते हैं। उसे उस काल में कलेर भी कहते थे। नमरूद से हटकर असुर निमरी में बस गए। आगे यही प्रदेश असीरिया, असुरों का देश प्रसिद्ध हुआ। यहाँ के निवासियों की जाति पाश्चात्य इतिहासवेत्ता असी बताते हैं। ये असी असुर का ही लघु रूप है। सूर्य के श्वसुर विश्वकर्मा त्वष्टा यहीं के महिदेव थे। ईसा से कोई 2700 वर्ष पूर्व असुर स्वतंत्र राजा हो गए थे। असुर रानी शशी और आदित्य में ईसा से 1500 वर्ष पूर्व एक संधि हुई और ईसा से 1300 वर्ष पूर्व असुरों ने बेबीलोनिया को देवों से छीन लिया, परंतु फिर हार कर वे देवों की प्रजा बन गए। ईसा से पूर्व 11वीं शताब्दी में असीरिया फिर स्वतंत्र हो गया। मितानी, हितैती, इलाम, बेबीलोनिया और मिस्र देशों को असुर नरेश सरगन व उसके उत्तराधिकारियों ने ईसा से पूर्व 722 में छीन लिया। फिर असुर वेणीपाल ने ईसा पूर्व 648 में बेबीलोनिया तथा 645 में सुआ इंदावोगश इंद्रदेव से छीनकर
देवों के राज्य इंद्रासन का सदा के लिए अंत कर दिया। इसके बाद संभवतः ये आदित्य मुल्तान होकर भारत में आए। उन्होंने सिंध के तट पर मूलस्थान नगर बसाया, जो आगे चलकर मुल्तान के नाम से प्रसिद्ध हुआ। यहाँ जगद्विख्यात सूर्य का मंदिर महमूद गजनवी के अंतिम आक्रमण तक स्थापित था, तथा तब भी उसकी वैसी ही ख्याति थी। इसी प्रकार ईसा पूर्व 2400 से ईसा पूर्व 345 तक सुशा प्रदेश सुरों का सुरपुर बना रहा। पीछे वो असुरों का प्रदेश बना। संभवतः सुरों के विरोधी होने से ही इन्हें असुर कहा गया है। प्राचीन इतिहासकार डियोडोरस, प्लाहमी, टालोमी, टाड, कनिंगहम और चीनी विद्वान प्राचीन ईरान के लोगों को दो जातियां बताते हैं, एक सुर और दूसरी असुर, पर वे ये नहीं बता सके कि वे कौन थे। वास्तव में ये दोनों जातियां सुर और असुर ही थीं। ये असुर ही सेमेटिक सभ्यता के जनक हैं। जिस प्रकार सुमेर सभ्यता के जन्मदाता आदित्य देव हैं, असुर सम्राट नमरूद ने राज्य शक्ति प्राप्त कर दजला के किनारे निनवे को अपनी राजधानी बनाया। पहले असीरिया का राज्य बेबीलोनिया साम्राज्य के अंतर्गत था, बाद में स्वतंत्र हो गया। बेबीलोनिया का राजा धर्माध्यक्ष के अधीन होता था, परंतु यहाँ का राजा स्वयं धर्माध्यक्ष बन गया और वही राज्य में सर्वेसर्वा हो गया। धीरे धीरे असुरों का बल बढ़ता गया और बेबीलोनिया की शक्ति का ह्रास होता गया। प्रथम तिग्थल पिलेसर ने साम्राज्य विस्तार का कार्य प्रारंभ किया। उसने कई स्थान असीरिया में मिला लिए, बाद में मिस्र को भी जय किया। द्वितीय असुर नासिरपाल की विजयनी सेनाओं ने चारों ओर आतंक जमा दिया। ये एक निर्दयी राजा था, जिसने नगर देश जलाकर छार कर डाले, लोगों को तलवार के घाट उतार दिया। परंतु द्वितीय शालमन सेठ के काल में असुरों की सेना लूट मार छोड़कर देशों को विजय करने में जुट गई। फलतः असुर राज्य साम्राज्य में परिवर्तित हो गया। कला कौशल को भी प्रश्रय दिया गया। अनेक राजाओं ने अधीनता स्वीकार कर ली। फिलिस्तीन का युद्ध स्थल अधिकृत होने के बाद तो पश्चिमी एशिया में ये सर्वप्रथम हो गया। ईसा से पूर्व 8वीं शताब्दी में ये साम्राज्य ढीला हुआ। सेना और करद राज्यों ने विद्रोह कर दिया। धीरे धीरे पुराने राज्यवंश लुप्त हो गए और पुलु नामक एक सैनिक ने सिंहासन हस्तगत कर लिया। इसने इसके विद्रोही राज्यों को दबाकर असीरिया का साम्राज्य फिर दृढ़ किया। इसके वंश में अनेक राजा हुए और उनके काल में बहुत उलटफेर होते रहे। अंत में ईसा पूर्व 637 में इस साम्राज्य ने मिस्र को जय किया और साम्राज्य को 12 प्रदेशों में बांटकर प्रत्येक पर एक एक शासक स्थापित कर दिया। सेमाचेरिव ने प्राचीन नगर बेबीलोन का विध्वंस कर दिया। उसके उत्तराधिकारी ईशार्दन के राज्यकाल में साम्राज्य की 2 राजधानियां हो गईं। पीछे इसके मरने पर साम्राज्य 2 टुकड़ों में बंट गया। एक भाग का स्वामी असुर वेणीपाल हुआ। वो बड़ा विद्याव्यसनी था। इसने बड़ा पुस्तकालय संचित किया। कुछ दिन बाद इसका भाई विद्रोही हो गया और राजभवन में जल मरा। मिस्र भी हाथ से चला गया। अंत में ईसा से कोई 600 वर्ष पूर्व निनवे पर सबने मिलकर चढ़ाई की। राजा हारा और उसका राजमहल मटिया मेट कर दिया गया। इस प्रकार 700 वर्ष तक अखंड रहकर इस असुर साम्राज्य का ऐसा पतन हुआ कि इसका नामो निशान संसार से उठ गया। अभी आप सुन रहे थे आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास वयम रक्षामः का 34वां भाग असुरों का देश, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।